सो हाय गाइज, वेलकम टू द एजुकेशन वेव, सक्सेस मेड इजी। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कंपैरिजन टेस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम वो सारे बेसिक टर्म्स देखने वाले हैं जो कि क्वेश्चन करते वक्त वो सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर लेते हो तो आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाओगे। और भी हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके थ्रू, इस बेसिस के ऊपर, कंपैरिजन टेस्ट के ऊपर। सो आगे की आने वाली सीरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे। सो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट के इंट्रोडक्शन को। कंपैरिजन टेस्ट के फंडामेंटल्स को जान लेते हैं ताकि जो भी आगे क्वेश्चंस आए उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएं। सो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन आता है, अगर उसकी वैल्यू, सपोज इफ हमारे पास में क्या है, इफ अगर उसकी लिमिट क्या है, n टेंस टू इंफिनिटी, अगर जो उसकी लिमिट है un/vn की क्या आ जाए, अगर हमारे पास में क्या आ जाए l, और वो क्या हो, जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, अगर वो फाइनाइट होती है एंड क्या होती है, अगर वो फाइनाइट होती है और नॉन जीरो होती है, नॉन जीरो होती है, जो हमारे पास में un और vn जो की वैल्यूज हैं, देन हम इसको लिख सकते हैं, देन जो un है एंड vn है बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज। ये आपको स्टेटमेंट लिखना है जब कभी भी आपके पास में जो वैल्यू un और vn निकालते समय आपके पास में अगर फाइनाइट नंबर आ जाता है और नॉन जीरो, जो फाइनाइट और नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, हमारे पास में 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या है, हमारा फाइनाइट है, नॉन जीरो है। सो आपको ये लाइन लिख देनी है, देन un एंड vn बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ओके, सो डाइवर्ज लिख देते हैं यहां पे, डाइवर्ज टुगेदर। उसके बाद में हमें सिंपली क्या करना है, यहां पे सॉरी मैंने क्वेश्चन लिख दिया, और एक स्टेटमेंट और लिखते हैं यहां पर सिंपली। दूसरा जो है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट में हमने देख लिया कि अगर हमारा जो वैल्यू आती है फाइनाइट और नॉन जीरो आती है तो हमें ये वो दोनों वैल्यूज हैं वो कन्वर्ज भी करेगी और डाइवर्ज भी करेगी, ठीक है। अब अगर ये देख लेते हैं, अगर हमने जो सीरीज ली है और उसको सॉल्व करते वक्त जो हमारी लिमिट है एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर un और vn की जो वैल्यू है अगर 0 आ जाए तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, जो vn है वो कन्वर्ज करेगा, ठीक है, अगर vn कन्वर्ज करेगा तो जो un है वो भी कन्वर्ज करेगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू 0 एंड जो vn है एंड हमारे पास में vn कन्वर्जेस, ठीक है, कन्वर्जेस, ओके, देन un also converges, ओके। ये दूसरा हो गया स्टेटमेंट। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। सपोज मान लीजिए अगर आपकी वैल्यू, अगर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, un/vn को, आपकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट आ जाए, उस वक्त क्या होगा, ठीक है। ये कुछ हमारे पास में टर्म्स है, कुछ टेस्ट केसेस हैं जो कि हमेशा हमें ध्यान रखना है। अगर ये चीजें आती हैं तो हमें ये चीजें लिखनी होंगी, और उसके बाद में क्या करना होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, लिमिट अगर हमारे पास में क्या आती है, इंफिनिटी आती है, और un/vn की मैंने क्या बोला यहां पे, अगर आपकी जो वैल्यू है इंफिनिटी आती है, देन ये क्या करेगा, जो हमारे पास में ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि 0 के केस में ये कन्वर्ज कर रहे थे दोनों, ठीक है, तो un भी कन्वर्ज कर रहा था। इस केस में क्या होगा, हमारे पास में vn जो है वो क्या करेगा, डाइवर्ज, ठीक है, डाइवर्ज हम लिख सकते हैं इसको, डाइवर्जेस, एंड देन हमारे पास में जो un की जो वैल्यू है ऑल्सो डाइवर्जेस, ठीक है, डाइवर्जेस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था। एक बार आप इसको एक बार देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको ध्यान से देख लीजिए कि un/vn की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो हमारे पास में ये लिखना पड़ेगा कि un और vn बोथ कन्वर्ज कर रहे हैं और डाइवर्ज कर रहे हैं। 0 आती है तो कन्वर्ज कर रहा है, अगर इनफाइनाइट आती है तो वो डाइवर्ज कर रहे हैं दोनों un। फिर अगर मान लीजिए हमारे पास में अगर ये जो फर्स्ट वैल्यू है, जो हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है, अगर ये क्या होता है कि अगर डाइवर्ज आता है इस केस में दोनों, ठीक है, हम क्या करेंगे, उस समय हमारे पास में vn का जो केस होता है
उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फिर उसके लिए एक टेस्ट आता है, अगर वो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं, वो कन्वर्ज भी कर रहा है, डाइवर्ज भी कर रहा है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, एक टेस्ट लगाते हैं जिसका नाम होता है पी टेस्ट। ठीक है, हम क्या लगाएंगे, एक पी टेस्ट होता है, पी टेस्ट कह सकते हैं इसको, पी टेस्ट से जानते हैं सिंपली। इस पी टेस्ट में क्या होता है, जब कभी भी आपकी जो वैल्यू है un बाय वीएन की, वो क्या हो जाती है, फाइनाइट आती है और नॉन जीरो आती है, तो तुरंत आपको ये लिखने के बाद एक पी टेस्ट लगाना है जो कि ये बताएगा कि जो वैल्यू आपकी है वो कन्वर्ज कर रही है या फिर डाइवर्ज। सो इसके अंदर पी टेस्ट में क्या होता है, सिंपली हमारे पास में सपोज मान लीजिए इस तरीके की हमें सीरीज दे रखी है 1 में n टू द पावर p। ठीक है, जो भी हमें वहां पे वैल्यूज दे रखी होंगी, जो हमें ये n सीरीज n टर्म्स दे दिए यहां पे। सो ये 1 में यहां पे मैं लिख देता हूं 1, सॉरी यहां पे मैं लिख देता हूं 1 की पावर p, 1 की पावर यहां पे 2 की पावर p, प्लस में 1 में 3 की पावर p। ओके, सो ये p टेस्ट है। सो इसके ऊपर हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया और ये कहां तक जाएगा, हमारा n टू द पावर nth टर्म तक जाएगा। सो अगर ये कन्वर्जेस, ये जब कन्वर्ज जब ही करेगा, कन्वर्जेस इफ, ध्यान रखिएगा ये जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपके पास में आपकी लिमिट क्या आ गई है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, क्या आ गई है, फाइनाइट और नॉन जीरो आ गई है। सो उसी वक्त ये वाला जो टेस्ट है अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको पता लग सके कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज। सो करना क्या है, ये आपको मैंने दिखा दिया कि कुछ इस तरीके की सीरीज आएगी, आपको ये जो पावर है, पावर को यहां पे पी बोला गया है। ठीक है, सो उस पी को हम टेस्ट करेंगे, अगर पी की वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है 1 से, सो वो क्या होगी, ठीक है, वो करेगी कन्वर्ज। ठीक है, हम उस वक्त लिख देंगे जैसे हमारे पास में 1 से बड़ी, यानी 1 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सपोज हमारे पास में कन्वर्ज करेगी, इसको कन्वर्ज लिख लेते हैं यहां पे। 1 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 2 आ गया, जैसे 3 आ गई हमारे पास में, 4 आ गई, 5 आ गई, डैश डैश डैश। ठीक है, सो उस वक्त ये क्या करेगी, सीरीज कन्वर्ज करेगी। और अगर हमारे पास में जो p की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अगर छोटी आएगी और बराबर आएगी 1 के, सो वो क्या करेगी, डाइवर्ज। ओके, हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से, डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस। सिंपली बहुत सिंपल है कंपैरिजन टेस्ट। अगर या आपको ये 4 रूल पता है, सो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि वो कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कैसे अप्लाई करना है। ओके, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज हमारे पास में क्वेश्चन है, मैं यहां पे कंसिडर कर लेता हूं एक क्वेश्चन को। हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है 1/3, आप क्वेश्चन कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहां पे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं 1/1 पॉइंट, यहां पे डॉट है जो कि प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां पर क्या है हमारे पास में 3/2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4, प्लस में यहां पे 5 है हमारे पास में। ठीक है, जो कि नीचे क्या दे रखा है, 3/4 to 5। ओके, सो ये हमारे पास में सिंपली क्वेश्चन दे रखा है और ये कुछ एन टर्म्स तक जा रहा है, इनफिनाइट तक। इसको आपको फाइंड करना है। सो फाइंड कैसे करते हैं, सिंपली आपको पहले इसका nth टर्म जो है हमें दे नहीं रखा है, आपको nth टर्म फाइंड करना है, सबसे पहला रूल। ठीक है, आपको क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है इस पूरे वैल्यू की। nth टर्म को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे सबसे पहले ऊपर वाले का nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, जो कि 1, 3, 5 यहां पे दे रखा है। सो यहां पे मैं क्या करता हूं कि एक लाइन लगा लेता हूं जिसके अंदर हम रफ अपना वर्क कर लेते हैं। ठीक है, रफ लिख लेता हूं मैं यहां पर। सो करना क्या है, मैं यहां पे लिख लेता हूं हम nth टर्म फाइंड करने के लिए a प्लस में n-1 और d। आपको आई होप आपको ये पता होगा क्योंकि 10th क्लास में था। सो यहां पर हमारे पास में a की जो वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो लिख दिया हमने, जो कि यहां पर क्या है, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, और n-1 यहां पे लिखना है क्योंकि nth टर्म हमें फाइंड करनी है, और d जो होता है वो डिफरेंस होता है। सो डिफरेंस क्या है हमारे पास में यहां पे 2, क्योंकि 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूं तो हमारे पास में क्या आता है, 2। सो यहां पे 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस, तो यहां पर आपके सामने क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 2n-1, सॉरी 2। ओके, अब क्या करते हैं, अब देख लीजिए यहां पे 2n आ गया हमारे पास में, और यहां पे -2 है और यहां पे प्लस का 1 है। सो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ये माइनस का 2 में से अगर ये 1 जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का 1, क्योंकि -2 के आगे बड़ी। ये बेसिक हैं कुछ चीजें, जो कि वो भी चीजें मैं कवर करता हुआ चलता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो हमारे पास में ऊपर वाली की जो nth टर्म है वो हमें पता लग गई है। सो उसको भी हम लिख लेते हैं tn ऑफ, ठीक है,
यहां पर क्या है हमारे पास में सीरीज है 1 3 5, ठीक है। और इसकी हमें पता लग गई थी सीरीज की क्या थी, यहां पर हमने निकाला जो nth टर्म थी 2n-1, ये हमें आ गया हमारे पास। अब नीचे देखिए यहां पर क्या है, 1 है, यहां 2 है, 3 है। सो एक ये जो है कुछ ये इसको क्या है, जो फर्स्ट टर्म है n है हमारे पास में, और ये जो 2 है वो क्या है, ये क्या बन रहा है, अगर इस 1 के अंदर अगर हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है, 1 को, तो ये क्या बन जाएगा 2। तो मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि इनटू में तो n+1, जब कभी भी हम 1 के अंदर 1 को प्लस करेंगे 1 से, सो यही बनेगा। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये जो यहां इसके अंदर भी 1 होगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहां पे 1 + 2 अगर करता हूं तो क्या मेरे पास में 1 यहां पे रखूंगा, तो क्या यही सीरीज बन जाएगी। अब सिंपली इसी तरीके से हमें इसका भी nth टर्म मिल गया है। सो इसको nth टर्म को हम यहां लिख लेते हैं। nth टर्म आपको बनाना आना चाहिए ताकि आप सिंपली क्या कर सको, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं हम, क्या करना है हमें, यहां पे मैंने लिख लिया, ठीक है। सो यहां से मैं n कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 - 1/n, ओके। यहां से भी n कॉमन अगर निकालता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, n की स्क्वायर, ठीक है, n की स्क्वायर क्यूब आएगा, बट मैं उसको काट दूंगा यहां से यहां तक, ठीक है। सो n की क्यूब यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास में 1/2/n, ठीक है। और यहां पर भी क्या आएगा 1 + 2/n, सॉरी यहां पे 1 आएगा 2/n। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया है, सिंपली जो इक्वेशन थी उसका nth टर्म निकाला है। nth टर्म निकालने के बाद में मैंने सिंपली कॉमन चीजें निकाली हैं। मैंने n ऊपर से कॉमन निकाल दिया और नीचे से भी n कॉमन निकाल लिया। तो नीचे से कॉमन कैसे निकला है आप देख सकते हो, यहाँ पे 3n है, ठीक है, यहाँ पे 3n है, एक ये रहा n, 1 2 3। सो तीनों में से निकाला तो यहाँ पे n3 निकल गया, यहां से निकला तो यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पर से भी निकला तो 1 बच गया। और जो भी होता है आपको, आई होप आपको कॉमन निकालना आता होगा। इसको भी यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ओके, -1/n। यहां पर ये वैल्यू आ गई और इसको हमने काटा था तो ये सिंपली क्या हो गया था, n², ओके। सो इसको क्या करते हैं, 1 + 1/n ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमने कॉमन निकाला था, वो चीजें यहां पे हम लिख रहे हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 + 2/n। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इतनी चीजें समझ में आ गई हैं आपको। सो सिंपली हमें जो हमारे जो कंपैरिजन टेस्ट के जो मैंने पीछे रूल्स बताए थे, अगर आपको याद होगा, सो जो ये ऊपर की वैल्यू होती है वो क्या है हमारी, वो है un, ठीक है। जो नीचे की वैल्यू है वो क्या है हमारी vn, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये कंपेयर किया है हमने यहां पर, ठीक है। लेट अस कंपेयर un विद vn, ठीक है। अगर आपको यहां से क्या निकल रहा है, यहां पर हमें vn कैसे निकालना है, un तो हमें दिख गया, जो un होता है उसका उसी से ही हम क्या फाइंड करते हैं, हम vn को फाइंड करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, ये चीजें फाइंड करनी है। सो लेट अस हम इसको पूरा जिस तरीके से हमें पेपर में लिखना है वो हम पूरा लिख के चलेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप इसी तरीके से पेपर में भी लिखिएगा। लेट अस कंपेयर, un को कंपेयर कर रहे हैं विद, ठीक है, vn से। अब क्या होगा, जहां पे वेयर हमारे पास में जो vn है, ठीक है, वो क्या आएगा, जो हमारे पास में ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है un की, उसी से ही हमें vn बनाना होता है। सो यहां पे जो हाईएस्ट पावर होती है un की और जो इसके अंदर हमारे निकल के आते हैं, वही हमारी क्या होती है, क्या होती है हमारे पास में, देखिए हमारे पास में ये un है और ये vn है। सो इसी को सॉल्व करके जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी, ठीक है, यहां पे ऊपर क्या है हाईएस्ट पावर, यहां पर, ठीक है, नीचे क्या है हाईएस्ट पावर। सो जो यहां पे आपके सामने हाईएस्ट पावर होगी इस सीरीज के अंदर, जो ये un है हमारे पास में पूरा, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर निकलेगी वही हमारे पास में वैल्यू होगी। सो हाईएस्ट पावर यहां पे 1/n² आ गया, ठीक है। सो इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 1/n², ये हमारा क्या है vn, ओके। अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। हमारे पास में vn की भी वैल्यू आ चुकी है, नीचे से हमें vn मिल चुका है, ऊपर से भी, क्योंकि यहां पे निकालते ही हमारे पास में un और vn की वैल्यू आ गई थी, ठीक है, जिससे कि हमने यहां से इसको फाइंड कर लिया हमने vn को, ठीक है, vn को फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों को,
सिंपली क्या करना है हमें, डिवाइड। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ ही कॉन्सेप्ट बच गए हैं जो कि आपको समझने बाकी रह गए हैं। सिंपली हमारे पास में यू एन है, लिख लेते हैं यहां पे यू एन बाय वी एन, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास में जो वैल्यू आई थी 2 माइनस 1 अपॉन में एन, ओके, और नीचे क्या था हमारे पास में एन स्क्वायर, ओके, 1 प्लस में 1, यहां पर वैल्यू थी हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन में एन, 1 प्लस 2 बाय एन, ओके, और इंटू जो हमने वी एन नीचे रखा था, वी एन को अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो वो एन की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ठीक है, एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1। क्यों हुआ ऐसा ये, क्योंकि हमारे पास में जो यू एन बाय वी एन हमें करना था। हमारे पास में यू एन की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 अपॉन में एन, और इसकी वैल्यू क्या थी एन स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस 1 अपॉन एन और 1 प्लस 2 बाय एन। उसके नीचे वी एन की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन एन स्क्वायर, जो कि हमने वी एन से ही निकाली थी। सो ये क्या हुआ, ये ऊपर चला जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, जो कि इस तरीके से बन गया है। अब क्या करना है हमें, अब लिमिट लगाते हैं, जैसा कि पीछे हमने देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया हमने यहां पर। अब क्या किसके अंदर लगाना है, ये यू एन बाय वी एन पे लगाना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, लिमिट लिख दिया हमने, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया हमने, अपनी वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या मैं इसको यहां से यहां तक काट सकता हूं, हाँ ये कट सकता है। सो मैंने इसको कट इट आउट कर दिया, और नीचे क्या लिखता हूं मैं 1 प्लस में 1 अपॉन एन लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1 प्लस 2 बाय एन लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई है। अब क्या मैं लिमिट पुट कर देता हूं, एक बार लिमिट पुट करके देखूंगा, अगर ये इन्फिनिटी जहां जहां पर भी एन है वहां पे हमें लिख देते हैं, ठीक है। 1 के नीचे इन्फिनिटी आया यहां पर, ओके, 1 प्लस में 1 अपॉन में इन्फिनिटी आ गया यहां पर, ठीक है। यहां पर भी लिख देता हूं मैं 2 बाय इन्फिनिटी आ गया यहां पर, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो गया 0 हो गया। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं, चलो इसके नीचे लिख देता हूं यहां पर। सो 2 यहां पे आ गया, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, और नीचे यहां पर क्या हो गई 1, क्योंकि ये इन्फिनिटी 1 अपॉन में इन्फिनिटी आपका 0 हो गया, प्लस में ये यहां पर क्या है, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि 2 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 बाय इन्फिनिटी 0 हो गया, ऊपर वहां पे 1 अपॉन में इन्फिनिटी 0 हो गया था। सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 बाय ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं। सो हमारे पास में क्या हो गई चीजें, ये आ गया हमारे पास में वैल्यू 2, ओके। अब अगर आपको पीछे वाली वैल्यूज याद हो, मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास में यू एन बाय वी एन की वैल्यू अगर आपके पास में इनफाइनाइट आती है और नॉन जीरो आती है, सो हमें लिखना है कि वो दोनों क्या कर रही है, कन्वर्ज भी कर रही है और डाइवर्ज भी कर रही है, ठीक है। मैंने आपको सिंपली बताया था कि इफ लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन बाय वी एन इक्वल टू एल, अगर इनफाइनाइट आता है और नॉन जीरो आता है, सो बोथ कन्वर्जिस और डाइवर्जिस टुगेदर। आपको लिखना है सिंपली यहां पे बोथ, सो बोथ un एंड, इसको आप इस तरीके से पूरा अच्छे तरीके से लिखिएगा, un और vn बोथ कन्वर्जिस को मैं डॉट में इस तरीके से लिख रहा हूं, एंड डाइवर्जिस, ओके। सो अब इसके बाद में दोनों कन्वर्ज भी कर रहे हैं, डाइवर्ज भी कर रहे हैं, फिर क्या करना है हमें, अब हमें लगाना है पी टेस्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने पीछे बताया था कि अगर ये दोनों कन्वर्ज भी कर रहे हैं, डाइवर्ज भी, हमें पता नहीं लगा है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हमें लगाना होता था पी टेस्ट। पी टेस्ट हम कैसे लगाते थे, सिंपली हमें जो यूएन की वैल्यू दे रखी होती, जो कि हमारा वी एन की वैल्यू हमें 1 अपॉन में एन स्क्वायर आई थी, ठीक है, इसको ही हमें लेना है, ठीक है। सो इसकी जो वैल्यू है, अगर p की, यहां पे p क्या है, क्योंकि वी एन की वैल्यू क्या है यहां पर 1 अपॉन में एन स्क्वायर, अगर हम इसको कंपेयर करें अपने उससे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी एन अपॉन में इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन टू द पावर p। सो यहां पर जो p की वैल्यू है वो क्या है, p की वैल्यू है 2, कितनी है 2। सो अगर यहां पे p की वैल्यू 2 है, अगर p की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा था कि p टेस्ट के अंदर अगर p की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, छोटी आती है, जो कि 1 से अगर क्या होती है, बड़ी आती है, सो वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, वो कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। सो इट इज कन्वर्जेंट।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने ये चीजें देखी थी, ठीक है, हमने ये चीजें देखी थी। un बाई वी एन हमने देख लीजिए इस केस के अंदर आ चुका है, जो कि फाइनाइट और नॉन जीरो आया था, जिससे कि हमें ये पता नहीं लग पाया था कि वो कन्वर्जेंट है। हमने सिंपली अगर हमारे पास में फाइनाइट नंबर आता है तो हमने ये पता लगा दिया था कि वो कन्वर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट। जैसे हमें ये पता लग गया इस पूरे केसेस के अंदर, जैसे हमें ये पता लग गया यहां पे कि ये कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में फाइनाइट और नॉन जीरो नंबर हमें मिल गया है। सो ये कन्वर्ज भी कर रहा था और डाइवर्ज भी, पर हमें ये एक्चुअल पता नहीं लगा कि कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। सो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ना पता लगे तो हमें पी टेस्ट को अप्लाई करेंगे। यहां पर हमने अप्लाइंग पी टेस्ट यहां पे करा था, ठीक है, अप्लाइंग पी टेस्ट, ठीक है। सो जैसे ही हमने, और पी टेस्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है, वी एन के ऊपर। सो हमने वी एन की वैल्यू हमें 1 अपॉन में एन स्क्वायर मिली थी, ठीक है, उसको हमने कंपेयर किया अपने पी टेस्ट की वैल्यू से। जो पी की वैल्यू हमारे यहां पे 2 आई, जो कि 1 से छोटी है। और मैंने आपको इस केस के अंदर पीछे बताया था कि अगर हमारे पास में, अगर 1 से, ये रहा, अगर हमारे पास में 1 से क्या आती है, बड़ी आती है, तो वो कन्वर्ज करेगा। अगर 1 या फिर 1 के इक्वल आ जाती है तो वो डाइवर्ज करेगा। तो यहां पे क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास में, 1 से हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है। सो इट इज कन्वर्जेंट। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आपको क्या करना है, सिंपली आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन करके देखना है। और भी आगे सीरीज आने वाली है, ठीक है, कन्वर्जेंट के ऊपर और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। काफी लंबी वीडियो हो रही है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं यहीं पर ही, ठीक है। पर अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम और एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरीके से हो जाएगा। उसके अंदर हम डाइवर्जेंट के बारे में भी देखेंगे, कन्वर्जेंट के बारे में भी क्वेश्चन देखेंगे। सो वो वीडियो जरूर देखिएगा आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियोस बनाता रहूं, ठीक है। मेरे को काफी टाइम लगता है इन वीडियोस को आपके लिए, पूरा मैं पहले सर्च करता हूं, फिर देन इसके ऊपर क्या करता हूं, मैं वीडियोस बनाता हूं, ठीक है। सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरे को क्या हो सके, मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस लाता रहूं। सो थैंक यू सो मच।